लेकिन पिताजी, हाँ बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए बेटा, क्या पूछना चाहते हो? ठीक है पिताजी, बैठिए, मैं जरूर पूछूंगा। तो पिताश्री जी इस तरह और क्यों बैठे हो गमगीन, और किसने आनंदी चांद से और लिया चांदनी छीन। और किसने आनंदी चांद से और लिया चांदनी छीन। लिया चांदनी छीन, बहाते आंसू का धारा, और दशा देख कर पिताश्री है व्याकुल जिगर हमारा। पिताजी, आज क्या बात है जो आप बहुत खामोश बैठे हुए हैं, आंख से आंसू चल रही है और दिल में आपके कुछ उदासी नजर आ रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हम तीन भाइयों के रहते हुए किसी ने ऐसी दुस्साहस की है जो आपके दिल पर ठेस दिया है? बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कुछ घड़ी के बाद। ठीक है पिताजी। चिमलाल, ओ चिमलाल, चिमलाल जी, जाइए, बहू काजल किरण को बुला लाइए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है, जाइए। जी, ये मलकी महारानी काजल किरण। कहिए द्वारपाल, क्या बात? नमस्ते मलकी। नमस्ते। मलकी, हाँ, अच्छा मलकी, जैसे तू कहिया इडरिया खवाइबो बक बदतमीज। ना इडरिया कहते ससुरो, तू का बोला उससे कहे ना कि मलकिन से बतला। जैसे मने टाइमिया कब तक है? तो कौन इज्जत है उनके वहाँ होटलिया में रात रही तब तो इज्जतदार नहीं रहे हो। कहाँ चला गया रहा? बल्लामपुर होटलिया कोठरी घर बनवाए यही तब तुम्हारा इज्जतिया कहाँ रहा? हाँ, ये बताओ पहले हमें कहाँ करे बुलाए हो? ये आपके पिताजी याद कर रहे हैं या एक कुल बढ़ के मर्द हाँ जैसे जाल पर से हरा गड़वा हूँ इज्जतदार बने हैं दो रात बल्लामपुर होटल में रही तुम नहीं। पिताजी नमस्ते। और क्या बुलाए पिता और पूरे परिवार को, जो बुलाए पिता। और पूरे परिवार को बात कोई समझ मेरे आती नहीं। दोनों देवर सहित पति जी खड़े, इसमें गलती किसी की दिखाती। ये बताओ कि आज क्या बात है कि पूरे परिवार को रात दरबार में बुलाया गया? ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। और आज बुलाया इसलिए, और मैं पूरे परिवार, और लंदन जाना है मुझे, होता हूँ तैयार। होता हूँ तैयार, देख लो अंग्रेजी परवाना, और पता नहीं किस रोजी वहाँ से होगा मेरा आना।
समझा उचित बुलाना। और वसीहत यह लो भानु जी, गौर से सुन लो रानू जी। और संभालो अपनी थाती, और तुम दोनों का नौकर हूँ, और तुमसे कम औकाती। और पिताजी, आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा जो पिताजी कहते हैं कि हम दोनों का नौकर हूँ। ये क्या बात कह रहे हैं पिताजी? ठीक है, सब कुछ बताऊंगा बेटा। और पिता, आपका इसी तरह अच्छा नहीं मजा। पिता, आपका इस तरह है अच्छा नहीं मजा। और नौकर तो संसार है, समाजल तो खा। और नौकर तो संसार है, समाजल तो खा। ये कैसी वसीयत हमें दे रहे, कैसे पैगा बुलंदल से आया पिता, और कैसे चेहरे के रंगत बूढ़ी आपकी। कैसे चेहरे के रंगत बूढ़ी आपकी, को समझ में नहीं जो। पिताजी, हाँ बेटा। ये बताइए, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि रानू, भानु, मदन तीनों भाई को राज दरबार में और महारानी को क्यों बुलाया गया? क्या कारण है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। रानू भानु तुम्हारा और पिता मैं नहीं। रानू भानु तुम्हारा और पिता मैं नहीं। लो सुनो गौर से, सब सुनाता हूँ मैं। बन सिंह राज की मालियत ये सभी, उनका मंत्री तो सच सच बताता हूँ मैं। साल 22 हुए स्वर्ग को वो गए। साल 22 हुए स्वर्ग को वो गए। बालपन से खिलाता पिलाता रहा, क्योंकि अहले चमन सारा वीरान था। बालपन से खिलाया पिलाया तुझे, क्योंकि अहले चमन सारा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा, तुम क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए पिताजी। राज दिल खोल कर है पिताजी आपको, इस कदर आग दिल में लगाना न था।
खाते थे पीते थे मौज करते थे हम भेद को खोल कर दम मेरी ख्वाहिश थी ये राज खोलूं नहीं, मेरी ख्वाहिश थी ये राज खोलूं नहीं, किंतु लंबा है कानून सरकार का। शर्त था भानु बालिक अरे हो जाएगा ये वसीयत मिले हुक्म सरकार का। लेकिन पिताजी हाँ बेटा, इतना कहते हुए हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहिए बेटा, क्यों नहीं समझ में आ रहा सुनिए है? पिताजी, रानू भानु सगे दोनों भाई हुए, रानू भानु सगे दोनों भाई हुए, फिर बताओ पिताजी की मैं कौन हूँ, जबकि तीनों में नाता और भाई का है, कौन मेरा पिता लाल किसका हूँ मैं, जबकि तीनों में नाता। तू है बेटा मेरा, मैं तेरा बाप हूँ, तू है बेटा मेरा और मैं तेरा बाप हूँ। तेरी माँ जब मरी तू भी नादान था, और बालेपन से खिलाया पिलाया तुझे। बालपन से खिलाया पिलाया तुझे, क्योंकि अहले चमन सारा वीरान था बालपन से। ठीक है पिताजी, समझ में आ गया कि मैं आपका बेटा हूँ। ये दोनों बंदे सिंह के बेटे थे। हाँ बेटा, मैं क्या करूं, उस समय मेरे सामने मजबूरी था, और जब बन्ने सिंह स्वर्ग लोक चले गए तो ये छोटे छोटे थे, इनको कौन देखभाल करता, इसलिए मैं अभी तक राज छुपाया रखा था और इनको पाल पोस कर सयाना किया, और मैं इनका राज सौंप दिया, और मैं अपने रास्ता जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? जिस तरह मेरे रानू देवर, उस तरह मेरे मदन देवर, मैं दोनों को एक समान मानती हूँ। बेटी, ये तो तुम्हारी बड़प्पन है। चिमलाल, ओ चिमलाल, देखो पिताजी का सामान लेकर आओ, और पिताजी को ले जाओ तुलसीपुर स्टेशन पर बिठा दो। चलो चलिए चलिए, मैं चलो चलो, तुम्हें स्टेशन पर छोड़ आई, ट्रेन आवे चढ़ कर चले जाए। यदि तुझे नहीं मालूम पिताजी कहाँ जा रहे हैं? लंदन जाते हैं। लंदन जा रहे हैं, और तुम तो साले कहते हो लंदन में जा रहे हैं। तो सारे पैर के जूते के बराबर हो। ठीक है, आप जा रहे हो, बहुत जल्द से आना, क्योंकि ना बिना पुरनिया के घर आंगन सब सुना सुना लगता है। चलो सब कह रहे सब कुछ ये छोड़ दे, दूर से कहां देता है ना, साधनवा छोड़ दिया तो और महारानी, तुम्हारा काम है रानू और मदन को टाइम से खाना देकर कॉलेज को भेज देना, क्योंकि जिम्मेदारी है।
और पिताजी गए लंदन, मैं भी चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई का ख्याल रखना। ठीक है। अभी हाँ, चलो हम दोनों भाई को कुछ खाना पानी अगर हो घर में तो दो, क्योंकि हम लोग का कॉलेज का समय हो चुका है। ठीक है, चलो रोटी खा लो, अपना कॉलेज को जाओ। खाना पानी सौकेरे ना खा, मलकिन दूधवा गार के चाय बना दे। उनका हवा वगैरह भी रहे लड़के बारे भाभी में। क्या कोई गाय भैंस हो गई? ठीक है, चलो। चिम्मलाल, आज बहुत गलत हुआ। आज इतना बड़ा गलत नहीं हुआ कि हमारे पिताजी बहुत गलत काम करके चले गए। कौन गलत कह रहा है? चिम्मलाल, इस राज सिंहासन पर मुझे बैठना चाहिए जी। क्योंकि मैं उनका औलाद था, हाँ, लेकिन पिताजी ने तो मुझे भिखारी बनाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तेरा सिंहासन भानु प्रताप सिंह को सौंप दिया। जी अच्छा किए। क्या अच्छा किया? हमने हमारे बाप होते तो उन्हें मारे डाले तो क्या जाने का शोर स्वर। उन्होंने इतना ही गलत किया है कि गोली मारने के ही काबिल थे, लेकिन मैं उनका औलाद हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका। लेकिन चिम्मलाल, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद वो होगा जो हम चाहेंगे, वही होगा। बहुत सही। क्योंकि आज के बाद धरती को आसमान पर उठा देंगे, जी आसमान को धरती पर उतार देंगे, क्योंकि मेरा नाम मदन सिंह है। मैं जमाना बदल देंगे, हाँ बहुत सही, बहुत सही। क्योंकि आज वो करना है। और दुनिया वालों, मदन सिंह का और चाल देखना, दुनिया वालों। दुनिया वालों, मदन सिंह का चाल देखना, रामलोचन गुरु का और कमाल देखना, रामलोचन। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, पिताजी ने बुरा काम किया और रानू भानु का नहीं काम तो तमाम किया। चलो अच्छा ही हुआ, भेद खुल गया सारा, बजा के छोड़ूंगा मैं उन दोनों का नकारा, बजा के। छोड़ूंगा मैं उन दोनों का नकारा। आज से हर रोज मेरा भेष निराला होगा, एक दिन देखना कुंजी मेरा ताला होगा, एक दिन देखना कुंजी। एक दिन देखना कुंजी मेरा ताला होगा। और रामलोचनी सवरिया का कमाल देखना, रामलोचनी गुरु का। चिम्मलाल और रानू भानु है उधर और मैं इधर अकेला हूँ। रानू भानु है उधर और मैं इधर अकेला हूँ। 2500 वर्ष में ये जिंदगी का झेला हूँ, 2500 वर्ष में ये। 2500 वर्ष में ये जिंदगी का झेला हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, भेद खुल गया सारा, और बजा के छोड़ूंगा मैं उन दोनों का नकारा, बजा के। बजा के छोड़ूंगा मैं उन दोनों का नकारा। और ईंट से ईंट बजा,
तू तो मेरा नाम नहीं, ईट से ईट बजा, तू तो मेरा नाम नहीं, ईट से ईट अगर धोती फटी तो अरे रुमाल देखना राम लोचन गुरु का। अरे राम लोचन गुरु का और कमाल देखना राम लोचन। ठहरो मास्टर चिमलाल, जी आज के बाद हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल आज के बाद वो करेंगे जो आज तक नहीं किया। हाँ आज के बाद हम लोग माय खाने पर चलकर वही शराब पिएंगे जी और तवाइफों के अड्डे पर जाकर मुजरा सुनेंगे बहुत सही। और अच्छे अच्छे जगह बैठकर जुआ खेलेंगे। हाँ जब गलत करेंगे तभी गलत होगा। जी हाँ चलिए चिमलाल चलो, आज के बाद हमें हर रोज हर समय मौका निकालना है कि भानु प्रताप सिंह को कब्बे पर बरात करके जी हाँ। अपना राज सिंहासन पर बैठूं। और आइए मेरे साथ। चलिए 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 चिमलाल, जाओ जाओ, चूड़ी चट्टान किताबें है उसे ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा। जाओ उसे ले आओ। चिमलाल, लीजिए मालिक, ये चुरैल चट्टान की किताब। सुरैल नहीं, हाँ उसका नाम है चूड़ी चट्टान। चुरैल चट्टान की किताब है। फिर बोलने का अकल नहीं आता है। आएगा आएगा चुरैल चट्टान। चूड़ी चट्टान किताब साला चुड़ैल नहीं। चूरी चट्टान। चिमलाल, हाँ मेरा शादी हो गया। तो शादी होगा। जी हाँ। बता मेहरबा कहाँ है? क्या महारानी को नहीं देखा है? हम कहाँ देखे? उस दिन जब पिताजी तैयारी किए जाने का उस दिन आई थी। तो ले तो किताब पढ़ हम जाए थे तेरे मेहरबा में ले आई। राजकुमार नहीं आता है। हम जाए थे मिल आई मार्केट से। चिमलाल, दे मेरा शादी हो गया। मेरा भाई रानू अभी तक कुंवारा है। देखो यश है मालिक। और जबले रानू का शादी नहीं हो जाता है तबले सुहाग रात नहीं मनाएंगे। मालिक जी हाँ। जैसे ये कहा चाहिए था कि जो नो में हरवा रही वो कचीनी ना लाई दी हो तब चली गई। कचीनी लाई दी हो ना, ये और बहुत जगह रही। हाँ चिमलाल, बदतमीजी नहीं करना, बदतमीजी नहीं करी थे। बदतमीजी से हम पैदा भी है। क्योंकि ये बताइए महारानी से बहाना कौन सा बनाया जाए, क्या बताया जाए? महारानी साफ साफ कह दो हम क्या रख पानी पे। अरे क्या महारानी से ये बताना पड़ेगा कि कमजोरी है मुझे? हाँ कह दो कमजोरी है क्या रख पानी पे हन बस। फिर कह दो अपन व्यवस्था बना लो हमारे बस। चुप चिमलाल, ठीक है, दरबार का ख्याल रखना। और मैं जा रहा हूँ किताब पढ़ने। तब तो वह शकाय का करबो जब छौक ना पैबो। करता है। मैं किताब को पढ़ने जा रहा हूँ, दरबार का ख्याल रखना। जी जाइए पढ़। ना होई सोवत हो जा जाग जाओ, जागत हो जा सोई जाओ। तुझे नहीं मालूम है? क्या हुआ? आंखों से दिखाई दे रहा है। ये क्या हुआ? आँख के अंधे हो, कान के बहरे हो।
महारानी ये मरकिन और क्या? तुम लेवाई कहिए बोल बता। लाख समझाया तुझको और माया का जल किरणों लाख समझा, और तुझको माया का जल किरणों अपनी हरकत से तू बाज आती यहाँ। जब मैं पढ़ता रहा न सताया करो, तेरी आदत हमें ये सहाती। और जब मैं पढ़ता रहा न सताया करो, तेरी आदत हमें ये सहाती। मुझसे किया या किताबों से तू शादी मुझसे किया, और या किताबों से तू बात कोई समझी मेरे आती नहीं। जब से लाए हो मुझको और बना के दुल्हन, मैं तड़पती रही प्यारे पाती। और जब से लाए हो मुझको तू बना के दुल्हन, मैं तड़पती रही प्यारी पाती। महारानी ये बता कि जब मैं आती हूँ तब देखती हूँ कि तुम हमेशा किताब पर ध्यान रखते हो, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं रखते हो। क्या किताब से तुम्हारी शादी हुआ है? महारानी शादी तो आपसे हुआ है, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते मुझ में मर्दाना कमजोरी का है असर, मुझ में मर्दा और कमजोरी का है असर। लखनऊ में दवाई कराता रहा, डॉक्टर ने है मिलने से मना कर दिया, एक परहेज से मिल न पाता हूँ। डॉक्टर ने मिलने से मना कर दिया, एक परहेज से मिल न पाता हूँ मैं। करते हैं परहेज तो मैं क्या करूं? आप करते हैं परहेज और तो मैं क्या करूं? आज 2 साल से घर में आई हूं मैं, और मेरी संगी की सहेली सब लड़कोरियां। मेरी सगी की सहेली सब लड़कोरियां, देखी बच्चे की माँ बने न पाई हूँ मैं मेरे। ये बताओ महारानी आपकी तबीयत खराब है तो क्या मैं यहाँ दवाई नहीं करा सकती हूँ? क्या बाद में सुहागरात मनाया जाएगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई रानू अभी कुंवारा है और रानू का शादी अभी नहीं हुआ है। अरे कौनो तू नियम धर्म ठाने हो कि तब तोरे भाई की शादी हो जाए तब तू सुहागरात मनाइयो, तब अपन बहन मातारी चौदवावे। अरे महारानी ऐसा मत बोलिए, सुनिए मेरा बात। 6 महीने सुनो ए चिमलाल, चिमलाल यहाँ इसे समझा दीजिए। ये बताओ
का मलकिन कि जब ये कहा था है हाँ कि हमारे भाई के शादी न होई हाँ तभी हम सुहाग रात न मनाई तभी अपन बहन महतारी चौदुआवे कती हमार बियाह के लेकर हाँ सही का किनका मुँह मुँह तुम्हारी बिलाल जा उसे समझाता नहीं गाली सुनाता है समझाए था गाड़ी नहीं का हम करिया जी खाए तब छोड़ा ठीक करो मलकिन हाँ। तुम्हें धमेड़ी सूझा है एकरे नाव से बड़का फूल मान दो बड़का फूल का कितका फूल मान दी मरी जाए मर जाओगे देखो महारानी सुहाग रात जिंदगी में एक बार आती है बार बार नहीं आती है आज मेरी सुहाग वाली रात है आज मेरा दिल तोड़ के मत जाओ महारानी सुनिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम और ज्यादा समय नहीं लगेगा 6 महीने सब्र कर और मेरी जान है 6 महीने सब्र कर मेरी जान है ठीक हो जाऊंगा है दिखा दूंगा मैं और चाहो तेरी अगर एक संतान की चाहो तेरी अगर एक संतान की दर्जनों आइल घर में लगा दूं और प्यास लगने पे फिर और खोदते हो कुआं प्यास लगने पे फिर और खोदते हो कुआं बिना पानी का खेती है किस काम की ये जवानी दीवानी और न माने कहा मैं तड़पती रही कसम है राम की और ये जवानी दीवानी और न माने कहा मैं तड़पती रही कसम है राम की ये बताओ कि आज मेरी पहली वाली रात है आज मेरी सुहाग रात है और सुहाग की रात में मेरा दिल तोड़ के जा रहे हो महारानी ये जिंदगी में आज रात रुक जाओ आज रात अब चलो तनी बैठो उठो चाहे आधी रात भर रुक जाओ आधी रात से चला जाओ कोनो दिक्कत नहीं है महारानी सर आपका बात मानता हूँ कि जिंदगी में एक बार आता है लेकिन सुनिए आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्या करे थे अभी रात बैठो उठो और शोरूम और रूम का दर्शन कर लो तब जाओ अरे साला तू उल्टा क्यों बोलता है ए चिमनलाल चिमनलाल इसे समझा दीजिए ये बताओ पहले कि इनका कुछ हुआ लखनऊ में है कुछ इनका जगह जमीन है जात हैं भाई होबे करी चाहे मरबे और बे वही ट्रेन वकरे पटरिया उल्टा क्यों बोलता है मुझे भले मना रहा यही बताओ पहले आज सुहाग रात है मनई सुहाग रात जह दिन रात है वह दिन में रात भर सुवत लाए हैं दौरा घूमत है रात भर करने पेरा था गम आए आवाज इनका सुहाग रात है तब ये मारा जात है ये कहते हम लखनऊ जब मेरे भाई बियाह हो जाए जब तब हम मेहरारू लगे जाब अरे हाय जाइए एकरे अब इनके मुँह मुँह तुम्हारी बिलाए जाए क्या करिए उसे समझाता नहीं है ए मान जा भैया हाथ महारानी सुनिए 6 महीने सब्र कर और मेरी जान है ठीक हो जाऊंगा है दिखा दो मैं महारानी हाँ 6 और 6 कितना होता है 6 दिन में 12 12 ठीक हो जाऊंगा है दिखा दूंगा मैं चाह तेरी अगर एक संतान की
दर्जनों लाइन घर में लगा दो। तेरी अगर एक संतान की दर्जनों लाइन घर में लगा दो। ज्यादा समय नहीं है,